हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों आज देखेंगे महत्वपूर्ण जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन को यहाँ पे एक नज़र में देखेंगे फटाफट। और यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें आप सीखेंगे, यहाँ पे रूल सीखेंगे कि क्या क्या किस तरह का सवाल आपके एग्जाम में आता है। और जो लोग नए हैं यहाँ पे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिनको PDF परचेज करें यहाँ पे 150 रुपये पे करके स्टैटिक जीके साइंस स्पेशल साइंस वाली जितने भी आपके PDF है सारे के सारे यहाँ पे आपको 150 रुपये मिल जाएंगे। तो आइए पहला सवाल पे देखते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स से रिलेटेड सवाल क्या बनता है यहाँ पे देख लीजिए। सी वॉज मोर ब्यूटीफुल दैन आइदर ऑफ थ्री सिस्टर्स। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन किया या इन्वर्टेड कॉमा में इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा होगा, इनमें से चार ऑप्शन में कौन सा होगा, या नो इम्प्रूवमेंट या इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं वर्ड यहाँ पे थ्री सिस्टर लिखा हुआ है। कितना सिस्टर लिखा हुआ? थ्री सिस्टर। तो ये क्या हो गया? दो से ज़्यादा, है ना। दो से ज़्यादा के लिए आप आइदर का यूज़ करते, दो के लिए आप क्या करते हैं? अच्छा, दो से ज़्यादा के लिए, है ना, दो से ज़्यादा के लिए आप आइदर का यूज़ नहीं करेंगे। आइदर के लिए क्या होता है? दो के लिए होता है ना, आइदर दो के लिए होता है। और दो से ज़्यादा के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे? एनी ऑफ हर थ्री सिस्टर का यूज़ करेंगे। तो दो से ज़्यादा के लिए क्या यूज़ करेंगे? एनी ऑफ हर थ्री सिस्टर्स। सी वॉज मोर ब्यूटीफुल दैन एनी ऑफ हर थ्री सिस्टर्स। ठीक है, तो इस का सेंटेंस में आप ध्यान रखिएगा। नंबर देखिए, नंबर अगर दो है तो ठीक है, आइदर सही है। अगर दो से ज़्यादा है तो आप एनी ऑफ थ्री सिस्टर्स यहाँ पे ठीक करेंगे। आंसर आपका बी ऑप्शन होगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि बिफोर आई कुड स्टॉप हिम द बॉय वॉज थ्रोइंग द बॉक्स डाउन द स्टेयर्स। ठीक है, इस का सवाल आप पहले भी आपने देखा होगा कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले पेशेंट मर चुका था, है ना। तो इससे ये वाला बिफोर से पता चल रहा है कि आपको किसी चीज़ का होने से पहले वो चीज़ घट चुका होता है ना। तो घट चुका होता है किसी चीज़ के पहुंचने से पहले। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि द बॉय क्या होगा? द बॉय थ्री होगा, या इसके जगह पे ये भी कर सकते हैं हैज़। यहाँ पे क्या कर सकते हैं? थ्रू की जगह पे आप इसको और बेहतर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हैड थ्रू भी कर सकते हैं। हैड आप यहाँ पे हैड थ्रोन भी कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे ये हो सकता है द बॉय हैड थ्रोन द बॉक्स डाउन द स्टेयर्स बिफोर आई कुड स्टॉप हिम। ठीक है, मीन्स कि मेरे रोकने से पहले क्या था, वो जो बॉय था वो क्या किया था? बॉक्स को स्टेयर से नीचे फेंक चुका था, है ना। जब तक कि मैं उसे रोकती, है ना, जब तक कि मैं उसे रोकता तब तक जो बच्चा था, वो लड़का था, वो क्या कर रहा था? वो बॉक्स को स्टेयर के नीचे फेंक चुका था, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखिएगा क्या होगा? कंटिन्यूटी की बात नहीं होती यहाँ पे, वॉज नहीं होगा। ठीक है, वॉज नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे या तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग थ्रू करेंगे या फिर हैड थ्रोन होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल जो है आप काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें क्या रूल है? पहले रूल नोट कर लीजिए, नो सूनर वाला रूल आप पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, नो सूनर प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अब प्लस इसके बाद दैन। ठीक है, एक ये हो गया रूल आपका। एक दूसरा रूल क्या है? नो सूनर प्लस यहाँ पे डीड होगा प्लस सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा प्लस दैन होगा। ये दोनों रूल आप रट लीजिएगा, है ना। तो ऐसे करने से पहला चेक कीजिए, नो सूनर के साथ कंजंक्शन के रूप में क्या आना चाहिए? दैन आना चाहिए, है ना। कंजंक्शन के रूप में दैन आना चाहिए, जो कि यहाँ पे है नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पे दैन वाला होगा। ठीक है, ये दोनों में से कोई नहीं होगा। तो बस एक नज़र में आप देखेंगे और आपका आंसर टिक हो सकता है, सही हो सकता है। ठीक है, दूसरा बात देखिए, नो सुनो के बाद हैड है, सही है, सब्जेक्ट है तो है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से आप करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। वन ऑफ माई ड्रॉबैक्स इज़ दैट आई डिडेंट हैव टॉलरेंस ऑफ एम्बिगिटी। ठीक है, अब देखिए वन ऑफ के बाद अगर वन ऑफ नोट कर लीजिए, वन ऑफ के बाद जो आपका नाउन होगा या फिर आपका प्रोनाउन होगा, ये क्या होगा आपका? ये आपका प्लूरल में होगा। ठीक है, ये पहले चीज़ नोट है, प्लूरल में होगा। और जो वर्ब होगा, ठीक है, जो वर्ब होगा वो क्या होगा? वो आपका सिंगुलर में होगा। तो वर्ब यहाँ पे है सिंगुलर में, करेक्ट है। यहाँ पे जो आपका नाउन है ये भी क्या है? ड्रॉबैक्स। देखिए ड्रॉबैक्स लिखा हुआ है, ये प्लूरल में सही है। तो वन ऑफ के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा वो, या जो भी सब्जेक्ट होगा या सब्जेक्ट जो भी होगा वो क्या होगा? प्लूरल में होगा। तो प्लूरल में है, सही है, ये प्लूरल में सही है, ये सिंगुलर में सही है। अगर ये, अच्छा दूसरी बात की क्या है? वन ऑफ माई ड्रॉबैक्स इज़ दैट। तो यहाँ पे क्या हैबिट की बात हो रही है ना। किसकी बात हो रही है? हैबिट की बात हो रही है। जब आप हैबिट की बात करते हैं तो जो सेंटेंस
लिखते हैं या बोलते हैं वो क्या होगा, हमेशा हैबिट को हम प्रेजेंट में लिखते हैं ना। क्या में लिखते हैं, प्रेजेंट में लिखते हैं, याद रखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे डिड नॉट नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या नहीं होगा, यहाँ पे डिड नॉट नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे आई डोंट हैव होगा, है ना, आई डोंट हैव होगा, ये बी नंबर ऑप्शन होगा। डिड की जगह पे आप क्या करेंगे, डू का यूज़ करेंगे, ठीक है। देख लीजिए एक बार फिर से, आंसर जो होगा आपका ये डिड नॉट हैव की जगह पे डू नॉट हैव होगा, ठीक। अभी मैंने बताया हैबिट के लिए, प्रेजेंट की हैबिट, क्या प्रेजेंट की हैबिट बताने के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं, ठीक। चलिए नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल भी इसी तरह के, नाइदर ऑफ, इफ़ नाइदर ऑफ जहाँ भी दिखेगा तो इसके बाद मैंने क्या बताया, नॉन हो या प्रोनाउन हो, क्या होगा, प्लूरल में होगा, है सही है। लेकिन यहाँ पे देखिए वर्ब के बारे में मैंने क्या बताया, वर्ब के बारे में मैंने बताया था, ये वर्ब के बारे में मैंने बताया था कि क्या होना चाहिए, ये आपका सिंगुलर में होना चाहिए, है ना। वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर में होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये तो सिंगुलर है नहीं, तो आर तो होगा नहीं। आगे देखिए, टू बी ट्रस्टेड इट इज़ नॉट ऑल एडवाइजेबल टू इन्वेस्ट फर्दर, तो क्या होगा, आर टू बी ट्रस्टेड की जगह पे क्या होना चाहिए, वर्ड तो होगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे इस वाला होगा या हैज़ वाला होगा, ठीक है, यहाँ पे इस वाला होगा या हैज़ वाला होगा, ये आपको देखना होगा। देखिए इट इज़ नॉट ऑल एडवाइजेबल टू इन्वेस्ट, इफ़ नाइदर ऑफ देम, यहाँ पे क्या होगा, इज़ टू बी ट्रस्टेड होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इज़ क्या है, ये प्रेजेंट को बता रहा है, ये प्रेजेंट को बता रहा है, तो सेंटेंस भी क्या होगा, प्रेजेंट में ही होगा, इज़ वाला होगा, हैज़ वाला नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल भी रूल से रिलेटेड है। जैसे ही मुझे एक वर्ड दिख गया एज वेल एज, मैंने आपको सिखाया था एज वेल एज हो या फिर आपका अलॉन्ग विद हो, मैंने ये भी सिखाया था टुगेदर विद हो या फिर विद हो, ठीक है, या फिर बट हो। तो ऐसे अगर इससे अगर आपका दो सब्जेक्ट जुड़ता है, इससे दो सब्जेक्ट जुड़ता है, तो आपका जो वर्ब होगा, ये जो वर्ब होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, आपके पहले वाले, ठीक है, पहले जो है आपका पहले सब्जेक्ट के अनुसार होगा, ना कि सेकंड वाला। अब यहाँ पे देखिए एज वेल एज के बाद क्या है, टू वे। अब आपको लगा कि यहाँ दो चीज़ है, तो उसके लिए यहाँ पे प्लूरल है, ये तो मेक क्या है यहाँ पे, अभी ये प्लूरल में है, ठीक है, लेकिन जो कि गलत है, इसको क्या करना होगा, आपको मैक्स करना होगा। क्यों, इसको सिंगुलर बनाने के लिए, क्योंकि द यूज़ ऑफ जो रडार है ये क्या है आपका सिंगुलर में है, ठीक है। द यूज़ ऑफ रडार क्या सिंगुलर में है, तो आपका वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर में होगा, ठीक है। द यूज़ ऑफ रडार एज वेल एज टू वे रेडियो पेजिंग मेक्स इट पॉसिबल होगा, क्या होगा, मेक्स इट पॉसिबल। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, मेक्स इट पॉसिबल, ठीक है। इसके जगह पे यहाँ पे आपको सिंगुलर करना होगा, जो कि ऑलरेडी ये क्या है, ये प्लूरल में गलत है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है आपका फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड है। तो देखिए पहला क्या है, कॉल इन दिस इवनिंग यू कैन, ठीक है, कॉल इन दिस इवनिंग इफ़ यू कैन, आई हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। अब डिस्कस करने के लिए आप किसी को बुलाते हैं, ठीक है, बातचीत के लिए आप बुलाते हैं, तो उसकी जगह पे क्या होता है, कॉल इन सही होता है। यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, कॉल ऑफ का मतलब होता है, याद रखिएगा, समाप्त करना, कैंसिल करना या स्थगित करना, है ना। कॉल ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है। कॉल फॉर का मतलब क्या होता है, कॉल फॉर का मतलब होता है मांग करना या आवश्यकता होना जिसको कहते हैं, आवश्यकता होना जिसको कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, आवश्यकता होना कहते हैं। और कॉल इन सही होगा, ठीक है, यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट, कॉल्ड इन नहीं, ठीक है, कॉल इन पास्ट में यहाँ पे नहीं यूज़ होता है। फ्रेजल वर्ब को पास्ट में या उसमें छेड़छाड़ हम लोग नहीं कभी करते। फ्रेजल वर्ब में ऐसे एस लगा के या ईडी लगा कर पास्ट में या किसी तरह से उसमें चेंजेस नहीं करते हैं। फ्रेजल वर्ब अपने मूल रूप में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, नो इम्प्रूवमेंट, तीनों में से कोई नहीं होगा। कॉल ऑफ मतलब स्थगित करना, कॉल फॉर मतलब मांग करना या आवश्यकता होना। अच्छा एक और नोट कर लीजिए, कॉल अप का मतलब होता है याद करना, भी नोट कर लीजिए। कॉल अप मतलब याद करना, कॉल ऑफ मतलब पोस्टपोन करना, कॉल मतलब बातचीत के लिए बुलाना, कॉल फॉर मतलब मांग करना। एक होता है यहाँ पे देखिए कॉल आउट भी होता है, ठीक है। कॉल आउट का मतलब भी यहाँ पे बुलाना होता है, जब वो परिस्थिति के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि आप आर्मी को बुलाते हैं, अगर सिचुएशन ख़राब होता है तो क्या आर्मी को बुलाया जाता है, वहाँ पे कॉल आउट का यूज़ करते हैं।
एक होता है कॉल ऑन, ठीक है, एक होता है कॉल ऑन भी होता है, याद रखिएगा। कॉल ऑन किस सेंस में होता है? कॉल ऑन या ओपन, जैसे किसी को भाषण के लिए इनवाइट करते हैं, स्टेज पर बुलाते हैं भाषण देने के लिए, बोलने के लिए, कुछ बोलने के लिए, वहाँ पे कॉल ऑन का यूज़ होता है, ठीक। तो 5-6 ऐसे जो फ्रेजल वर्ब थे आप उसे नोट कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन, इसमें भी रूल है। रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस अगर आपका वेटर हो तो उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है। बस ये रूल आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देख लीजिए बेटर है, उसके पहले सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे कंसल्टेंट नहीं होगा बल्कि क्या होगा? कंसल्ट होगा, ठीक। सब्जेक्ट वेटर अगर हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला सेंटेंस यहाँ पे क्वेश्चन होगा। देख लीजिएगा कैसे क्या यहाँ पे है। अ केयरफुल परसिवरेंस, ठीक है, ए केयरफुल परसिवरेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ बिल्ड लाइफ। तो यहाँ पे बात हो रहा है कि ए केयरफुल, यहाँ पे प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन, यहाँ पे प्रिजर्वेशन कर लीजिए, परसिवरेंस नहीं, प्रिजर्वेशन कीजिए, है ना। तो ए केयरफुल प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज़ द नीड ऑफ द आवर, ठीक है। अभी जो समय है क्या है? वाइल्ड लाइफ जो है, वन्य जीव, उनको उनके प्रोटेक्शन करना, उनका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है, ठीक ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? तो कंजर्वेशन का यूज़ करेंगे। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण होता है, संरक्षण करना, है ना। उनकी संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है, इन्वायरमेंट के लिए, प्रकृति के लिए, नेचर के लिए ज़रूरी है। इम्पैक्टमेंट का मतलब होता है कोई बांध या चारों तरफ से घिरा हुआ चीज़ होता है। इन्हांसमेंट मतलब किसी चीज़ को और बढ़िया बनाना, मैनेजमेंट मतलब व्यवस्था करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है? रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ। रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ का मतलब होगा लायबल होगा। लायबल का मतलब आपका एक जिम्मेदारी होता है, ठीक है। इलेजिमेट मतलब होता है अवैध होता है, इसका मतलब होता है अवैध। लीगलाइज का मतलब होता है वैध होता है। ये वैलिड जिसको कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं वैलिड। एलिजिबल का मतलब होता है योग्य, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबल मतलब आपका एक दायित्व होता है ना, दायित्व होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। एनीथिंग रिटन इन लेटर, एनीथिंग रिटन इन लेटर आफ्टर इट इज़ साइंड। तो इसका क्या होगा? इसका आंसर जो होगा आपका पोस्ट स्क्रिप्ट होगा, ठीक है। पोस्ट स्क्रिप्ट होगा इसका करेक्ट आंसर। इसकी प्रशिष्ट भाग इसको कहते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है हस्तलिखित होता है, ठीक है। और कॉरिजेंडम है, ठीक है। कॉरिजेंडम का मतलब यहाँ पे होता है, नोट कर लीजिएगा, शुद्धि पत्र इसको कहते हैं। क्या? शुद्धि पत्र इसको कहते हैं। यहाँ पे हस्त यहाँ पे नोट कर लीजिए, हस्तलिपि इसको कहते हैं, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया। इसका मतलब ये पोस्ट डिक्शन मतलब कोई यहाँ पे कोई शब्द होता नहीं है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। दोज हु पास थ्रू दिस गेट विदाउट परमिशन, दोज हु पास थ्रू दिस गेट विदाउट परमिशन, विदाउट परमिशन के जो गेट पास करते हैं उसको कहते हैं यहाँ पे ट्री पासर कहते हैं, है ना। ट्री पासर कहते हैं। जो होता है अतिक्रमणकारी जिसको कहते हैं। एब्सकॉन्डर का मतलब होता है भगोड़ा, ठीक है। भगोड़ा इसको कहते हैं, याद रखिएगा, इसको कहते हैं भगोड़ा, भगोड़ा, ठीक है। इसको कहते हैं भगोड़ा। थ्रू फेयर्स का मतलब होता है रास्ता या मार्ग जिसको कहते हैं। तो आंसर आपका ट्री पार्सर होगा करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। द स्टोरी ऑफ वंस ओन लाइफ, इसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब आत्मकथा, खुद का अपनी कथा लिखना, आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी इसको कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कार्टोग्राफी का क्या होता है? कार्टोग्राफी का मतलब होता है जो मैप मेकिंग होता है, आर्ट ऑफ मैप मेकिंग होता है, ठीक है। आर्ट ऑफ मैप मेकिंग होता है, मैप मेकिंग होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे होता है ग्रंथ सूची, इसको कहते हैं ग्रंथ सूची। बिब्लियोग्राफी का मतलब ग्रंथ सूची कहते हैं। और कैलीग्राफी का मतलब सुलेख, ठीक है, गुड राइटिंग जिसको कहते हैं सुलेख कहते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेशन दैट डू नॉट, यहाँ पे नॉट ट्रस्ट ईच अदर का मतलब क्या होगा? ये पूछा गया। नेशन दैट डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर लुक अपॉन ईच अदर। तो कहने का मतलब नेशन जो है, यहाँ पे पहले समझिए या क्या है, यहाँ पे एस्केन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब होता है शक करना, है ना, शक करना। तो नेशन क्या करता है? शक नहीं करता है, बल्कि लुक अपॉन का मतलब कि यहाँ पे नोट कीजिए, लुक अपॉन का मतलब इंपॉर्टेंट है। लुक अपॉन मतलब मानना, इसको कहते हैं मानना या समझना। ये भी आपका एक फ्रेजल वर्ब है, लुक अपॉन। यहाँ पे नेशन क्या करता है? एक दूसरे पे शक नहीं करता, बल्कि एक दूसरे को मानते हैं, समझते हैं, है ना। तो ये होगा। कामली का मतलब होता है शांत। होपफुली मतलब कि आशापूर्वक। और रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्या है? यहाँ पे जो होता है पूर्व, जो होता है प्रभावी, इसको कहते हैं पूर्व प्रभावी होता है, याद रखिएगा इसको। पूर्व जो पहले ही प्रभाव में आ चुका है ना, पूर्व प्रभावी इसको कहते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग गुड मानसून दिस ईयर।
तो एक्सपेक्टिंग गुड, वी आर एक्सपेक्टिंग गुड मानसून दिस ईयर का मतलब होगा, एक्सपेक्टिंग का मतलब यहाँ पे क्या होगा, होपिंग होगा, ठीक है। एक्सपेक्टिंग का मतलब क्या यहाँ पे करेंगे, इसका मतलब होगा, यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, इसका मतलब वो होपिंग होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे थे, वन हु कलेक्ट्स पोस्टेज स्टाम्प, जो पोस्टेज स्टाम्प को कलेक्ट करते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं फिलाटेलिस्ट, ठीक है। फिलाटेलिस्ट इसको कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। और जो यहाँ पे एक नुमिस्मेटिक क्या है, कॉइन्स का जो कलेक्शन जो करते हैं उनको कहते हैं, ठीक है, कॉइन के कलेक्शन को कहते हैं नुमिस्मेटिक कुरेटर, ठीक है। यहाँ पे जो संग्रहालय होता है ना, संग्रहालय की देखभाल जो करते हैं, देखभाल करने वाले के कुरेटर करते हैं, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे तो ये समझ में आ गया, यहाँ पे नोट कर लीजिए टिकटों का, ठीक है, टिकटों का कलेक्शन कहते हैं यहाँ पे। क्यूरेटर जो होता है, संग्रहालय जो होता है उसका देखभाल करने वाला को कहते हैं। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है, मैनकाइंड्स, ठीक है, मैनकाइंड्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जो लव मैनकाइंड्स, वन हु लव मैनकाइंड्स, जो व्यक्ति से जो मानव प्रेमी होते हैं उनको कहते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे पोस्टेज स्टाम्प के कलेक्शन को कहते हैं फिलेटेलिस्ट कहते हैं। नुमिस्मेटिक जो हो गया आपका, कॉइन कलेक्शन को कहते हैं क्यूरेटर, जो कि संग्रहालय को देखभाल करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे, वन ऑफ द टाइम टेस्टेड वे ऑफ रिमेंबरिंग अ सीरीज ऑफ आइटम्स, ठीक है। जैसे कि आप किसी चीज़ को कोई ट्रिक से याद करते हैं, चाहे मैथ का फार्मूला आप ट्रिक से याद करते हो, या फिर आप जीके का कोई ऐसा चीज़ होता है जो आपको ट्रिक से याद करते हो, उसको याद रखने का कला, उसको तरीका कहते हैं, उसको कहते हैं निमोनिक कहते हैं, है ना। उसको क्या कहते हैं, निमोनिक कहते हैं। वन ऑफ द टाइम टेस्टेड वेज ऑफ रिमेंबरिंग का जो तरीका होता है याद करने का, उसको कहते हैं निमोनिक कहते हैं, है ना। चलिए ये हो गया, आगे बढ़ते हैं सवाल पे, निमोनिक वाला सही है। चलिए, और इंजेन्यूटी का मतलब होता है, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, इंजेन्यूटी का मतलब होता है कुशल एवं आविष्कारी, इसको कहते हैं आविष्कारी कहते हैं। इंजेन्यूटी का मतलब होता है कुशल एवं आविष्कारी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लेवर एंड ओरिजिनल, इसको कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, अपोज टू ग्रेट और सडन चेंज। अपोज टू ग्रेट एंड और सडन चेंज का मतलब होता है, यहाँ पे कंजर्वेटिव होता है, इसका मतलब होता है कंजर्वेटिव, इसको कहते हैं, मतलब कि इसका मतलब होता है क्या, परंपरावादी, इसको कहते हैं परंपरावादी, जो क्या करते हैं कि जो किसी की जो उसमें बदलाव का विरोध करते हैं, बदलाव होने नहीं देना चाहते हैं, जो है परंपरा से उसको रहने देना चाहते हैं, उसको कहते हैं कंजर्वेटिव, ठीक है। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, आप सभी को पता है। रिवॉल्यूशनरी का मतलब होता है क्रांतिकारी, इवोल्यूशनरी का मतलब होता है विकास संबंधी, है ना। चलिए कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए कांस्टेंट एक स्थिर प्रयास, एक लगातार प्रयास को कहते हैं परसिवरेंस कहते हैं, है ना। सतत प्रयास इसको कहते हैं, सतत प्रयास या लगातार प्रयास को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका अगर मीनिंग जानना चाहते हैं, विगोर का मतलब होता है शक्ति या ताकत इसको कहते हैं। विगोर का मतलब, पेशेंस का मतलब सबको होता है धैर्य होता है, इंथुजियाज्म का मतलब होता है उत्साह होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, अ पर्सन हु कॉन्स्टेंटली थिंक्स दैट ही इज सिक, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को हर समय बीमार फील करता हो, है ना, या अपने आप को समझता हो कि हम बीमार है इस तरह का, उसको कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक कहते हैं, ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रियक कहते हैं उसको, नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन और भी है, मिजोगैनिस्ट, ठीक है, हेट्स वुमेन, है ना, हेट्स वुमेन जो औरतों से नफरत करता हो, है ना, मिसएंथ्रोप का मतलब होता है हेट्स मैनकाइंड, जो मानव से घृणा करता हो, ठीक है, और इसका मतलब कोई मीनिंग होता नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब यहाँ देखिए कि क्या है कि यहाँ पे सिनोनिम्स शुरू हो गया आपका। तो पहला सवाल क्या है, विकेरियस, है ना। पहला सवाल क्या है आपका, विकेरियस का मतलब होता है एक्सपीरियंस पर्सनली होता है। विकेरियस का मतलब क्या होता है, एक्सपीरियंस जो होता है पर्सनली होता है, जो दूसरे के बदले काम करे, है ना। एम्बिशियस का मतलब महत्वाकांक्षी होता है। अच्छा, नॉस्टैल्जिक का मतलब नोट कर लीजिएगा, नॉस्टैल्जिक का मतलब क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक, उदासीन होता है। विंडिक्टिव का मतलब होता है जो प्रतिशोध लेने वाला, प्रतिशोधी जिसको कहते हैं, ठीक है। आंसर तो विकेरियस का मतलब होता है एक्सपीरियंस पर्सनली होता है, जो दूसरे के बदले काम करे, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है आइडेंटिकल का मतलब होता है अनुकूल या समान। इस अनुकूल या समान कहते हैं, या अनुकूल कहते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है अनुकूल या समान, ठीक है। अनफिट का मतलब जो फिट ना हो, डिफरेंट मतलब अलग अलग, पैरेलल मतलब जो
एक साथ चलता हो सामान पैरेलली, ठीक है। चलिए ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है जिद्दी, इसका मतलब क्या होता है, जिद्दी होता है, इसका साइन होगा जिद्दी, ठीक है। अब आते हैं जिद्दी के, अच्छा इसके अलावा आपका डोसाइल क्या होता है, इसका मतलब होता है, डोसाइल का मतलब होता है विनम्र होता है, मॉडरेट का मतलब होता है तेज़ या तीव्र भी इसको कहते हैं, लाविश का मतलब खर्चीला भी कहते हैं, खर्चीला इसको कहते हैं। तो देखिए इसका तो मीनिंग हो गया आपका स्टबर्न, लेकिन 3 और मीनिंग आप नोट कर लीजिएगा। सुंडेल, सुंडेल का मतलब क्या होता है, ठीक है, सुंडेल का मतलब होता है फ्रॉड, सुंडेल का मतलब होता है, इसका आंसर क्या होगा फ्रॉड। अच्छा इसका मीनिंग भी आप नोट कर लीजिएगा। डिमार्केट का मतलब होता है सीमा निर्धारण करना, सीमा निर्धारण करना, सीमा निर्धारण करना। टेम का मतलब सबको पता होना चाहिए कि पालतू होता है ना, टेम का मतलब पालतू होता है। और रेस्ट्रिक्ट का मतलब सभी को पता है प्रतिबंध होता है, प्रतिबंध होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सेंटिनल, सेंटिनल का मतलब होता है कस्टडियन, सेंटिनल का मतलब होता है कस्टडियन, इसको कहते हैं पहरेदार, पहरेदार कहते हैं, पहरेदार कहते हैं, या चौकीदार इसको कहते हैं, चौकीदार कहते हैं। सिबलिंग का मतलब होता है भाई बहन जो होता है ना, आपके जो भी चचेरे भाई बहन होते हैं। प्रिंसिपल मतलब सबको पता है कि प्रधान होता है, ये प्रिंसिपल मतलब प्रधान होता है। और ये वाला प्रिंसिपल जो होता है PLE अगर होता है तो इसका मतलब होता है सिद्धांत, ठीक है। दोनों का मीनिंग अलग अलग है, इसका मतलब सिद्धांत, इसका मतलब प्रधान, प्रोफेसर, तो आप सभी को पता होगा। अब चलिए फिलिंग द ब्लैंक्स पे आते हैं। पहला सवाल क्या है, देखिए प्रीपोजिशन बेस्ड है। राम अग्रीड डैश माई प्रपोजल, अगर प्रपोजल के सेंस में होगा तो टू का यूज़ करते हैं, व्यक्ति होता तो वहाँ पे विद का प्रयोग करते हैं। ही इज़ एडिक्टेड स्मोकिंग, तो एडिक्टेड के साथ टू का यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ही सैड डैश द शेड ऑफ ट्री, अगर कोई पेड़, ठीक है, कोई पेड़ के नीचे अगर खड़ा है, ठीक है, या बैठा है व्यक्ति को, तो वहाँ पे क्या होता है, इन का यूज़ करते हैं, ठीक है। आपको कुछ लोग कहेंगे अंडर, नहीं, अंडर कब होता है जब वर्टिकली कोई वस्तु हो, ठीक है, वर्टिकली अप एंड डाउन हो, अगर किसी सर के ऊपर या किसी चीज़ के जस्ट नीचे हो, वर्टिकली हो, तब वहाँ पे अंडर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, न्यू मिनिस्टर हैज़ टेकन डैश आफ्टर द इलेक्शन, इलेक्शन के बाद जो मिनिस्टर होंगे वो क्या करेंगे, शपथ लेंगे, है ना, पद ग्रहण करेंगे अपना, पद ग्रहण करेंगे अपना, पद ग्रहण करना। तो ऐसे में क्या होगा, टेकन के साथ ओवर का यूज़ होता है, टेकन ओवर का मतलब होता है पद ग्रहण करना या शपथ ग्रहण करना होता है। अब यहाँ पे देखिए डाउन भी तो है ना, टेक के साथ अगर डाउन होता है तो क्या होता है, टेक डाउन का मतलब होता है टू राइट, मतलब लिखना होता है। अगर टेक के साथ अगर ऑफ होता है तो यहाँ पे OFF का मतलब होता है, टेक ऑफ मतलब फ्लाई होता है, जैसे प्लेन का फ्लाई होना, है ना, टेक ऑफ करना। और टेक टू मतलब टू ब्रिंग टू डू समथिंग एज अ हैबिट, कोई कार्य जो होता है, जो आपकी जो कोई काम है वो आदत की तरह करना होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देयर इज़ अ ब्रिज डैश द रिवर, देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द रिवर होगा, अगर रिवर है, ठीक है, और इसके क्या है, उसके ऊपर से पुल गया हुआ है, इस तरह से अगर इसके ऊपर से एक पुल कोई गया हुआ तो वहाँ पे जो कि टच में नहीं हो, जो कि क्या हो, टच नहीं हो, तो वैसे कंडीशन में आप ओवर का यूज़ यहाँ पे करते हैं ब्रिज के सेंस में, ठीक है। तो गाइस आज का महत्वपूर्ण 30 सवाल था। ये 30 जो क्वेश्चन आपको मैंने करा, इसमें काफ़ी सारे आपको रूल्स मैंने बताए हैं, सारे रूल्स को नोट कर लीजिएगा। वीडियो कैसे लगे, अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बाकी की वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं टेलीग्राम लिंक ये रहा, यहाँ से जाकर PDF वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। और GK स्टैटिक, GK करंट अफेयर साइंस वाली जो PDF है आपको 150 रुपये मिल रही है, आप उसको परचेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।